हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंसस ऑफ झारखंड 2011 के बारे में। इस डिस्कशन में हम लोग क्या क्या देख पढ़ने वाले हैं आगे। सबसे पहले तो बैकग्राउंड कि कब स्टार्ट हुआ था। दूसरा पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि झारखंड का पॉपुलेशन कितना है, इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट में कितना कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन में। उसके बाद फिर पॉपुलेशन डेंसिटी देखने वाले हैं, फिर एसटी पॉपुलेशन देखेंगे, ठीक है, एसटी पॉपुलेशन कितना है, कौन डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जीपीएससी एग्जाम में। उसके बाद सेक्स रेशियो देखेंगे, फिर लिटरेसी रेट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंसस के बारे में बात करें। सेंसस होता क्या है? सेंसस कोई भी ऑफिशियल काउंट होता है किसी भी कंट्री का कि कितने लोग रहते हैं, ऑफिशियल काउंट, उसको बोलते हैं सेंसस, ठीक है। तो पहली बार ये सेंसस कब हुआ था स्टार्ट? सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1872 में, ठीक है। पहला अगर कोई सेंसस का बात हो कि कब हुआ था तो 1872 में। अगर पहला सिंक्रोनाइज सेंसस के बारे में बात करें तो हुआ था 1881 में, ठीक है। तो मतलब कि पहला सेंसस 1872 और पहला सिंक्रोनाइज सेंसस 1881, ठीक है। चलिए आगे पॉपुलेशन की बात करें कि तो झारखंड का पॉपुलेशन का अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया का 2.72% झारखंड में पॉपुलेशन है, ठीक है। इंडिया का टोटल ओवरऑल जो इंडिया का है उसके अकॉर्डिंग, और जो कि कितना है, जो कि लगभग 3.3 करोड़ है पॉपुलेशन। 2.72% ऑफ रैंक पूछे झारखंड का कितना रैंक है पॉपुलेशन के वाइज, पॉपुलेशन के वाइज में अगर रैंक पूछे तो 13th है। देखिए इसमें कुछ कुछ वेरिएशंस आपको दिखने मिलेंगे। ये 13 अभी अगर आप सर्च मारेंगे गूगल में तो आपको हो सकता है 14 दिखे। 14th क्यों दिखेंगे? क्योंकि 2014 में आपको भी पता होगा, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया था, इसलिए आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे 14th। तो अगर सेंसस का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, सेंसस 2011 में क्या है, तो आप 13th लगाएंगे कि 13th है। अगर पूछा जाए कि अभी कितना है, तो अभी क्योंकि तेलंगाना आ गया है उसका पॉपुलेशन, अगर उसका बात करें पॉपुलेशन के टर्म्स में तो तेलंगाना का ज़्यादा है झारखंड से, इसलिए इसका रैंकिंग 14 दिखेगा, ठीक है। उसी तरह एरिया वाइज बात करें तो ऐसे तो सेंसस के हिसाब से 2011 में उसके हिसाब से 14 था, जो कि 2.42% ऑफ इंडिया है एरिया वाइज। अगर एरिया का बात करें तो इंडिया का 2.42% है, ठीक है। इंडिया का 2.42% है झारखंड का एरिया, ठीक है, जो कि 14th रैंक है। और अभी का बात करें करेंटली कितना है, ये तो सेंसस, ये जो 14th है ये सेंसस के डाटा के हिसाब से है जो 2011 में हुआ था। अभी के हिसाब से बात करें तो ये 15th होगा। क्यों? क्योंकि तेलंगाना इससे बड़ा है और वो 2014 में बना था, इसलिए सेंसस में नहीं दिखेगा। और उसके बात करें अगर यूटी को भी मिला दे, यूनियन टेरेटरी को भी मिला दे, तो झारखंड का रैंक 16th हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लद्दाख जो बना है वो इससे बड़ा है, ठीक है। लद्दाख का लगभग 7 या 8 रैंक है, उसके बीच में है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया गया है कि सेंसस 2011 के डाटा से बताइए, तो उस हिसाब से आप 13th लगाएंगे पॉपुलेशन के वाइज से और 14th लगाएंगे एरिया के वाइज के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिकेडल ग्रोथ की बात करें, डिकेडल ग्रोथ कितना है? देखिए डिकेडल ग्रोथ इंडिया का बात करें तो कितना है और झारखंड का कितना है, तो देखो इंडिया का है जो 17.64 है, ठीक है। और झारखंड का बात करें तो 22.4% है, ठीक है। अगर जैसे बात करें कि 2001 से 11 के बीच में कितना ग्रोथ हुआ है, डिकेडल ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच में, तो वो 22% है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉपुलेशन में। देखिए एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी एक टर्म है, मतलब कि, ठीक है, कि इस एरिया में कितने पॉपुलेशन रह रहे हैं पर किलोमीटर, जो स्क्वायर किलोमीटर है उसके हिसाब से। तो इंडिया का बात करें तो 382 है और झारखंड का बात करें तो 414 है, मतलब ये ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ ज़्यादा है, मतलब पॉपुलेशन ये स्टेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो धनबाद में है। झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितना है? 1361, ठीक है, 1361 पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़े, सबसे लीस्ट भी होगा। अब हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है तो लीस्ट भी होगा, तो वो है सिमडेगा, ठीक है। अब बात करें कि अगर पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट बोला जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कैरी करता है, तो वो है रांची। और सबसे कम कौन सा? लोहरदगा, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, ओवरऑल पॉपुलेशन, ठीक है।
अगर एरिया में बात करें कि जो भी जितना बड़ा भी डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से पॉपुलेशन कितना है, मतलब कि डेंसिटी कितना है, तो उसमें उस हिसाब से धनबाद टॉप पे है और सिमडेगा लिस्ट पे है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, सिर्फ डेंसिटी नहीं हटा दे उसमें, सिर्फ पॉपुलेशन की बात करें तो रांची है सबसे ज़्यादा और लोहरदगा है कम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एसटी पॉपुलेशन, ठीक है। एसटी पॉपुलेशन जो है वो कितना है, 26% है झारखंड का, ठीक है। झारखंड में 100% अगर पॉपुलेशन मान लिया जाए तो उसका 26% एसटी लोग हैं, ठीक है। अगर रैंक बात करें तो रैंक देखिए, झारखंड का जो रैंक होता है एसटी के पॉपुलेशन के टर्म्स में, ठीक है, इंडिया में झारखंड का रैंक एसटी पॉपुलेशन में कितना है, 7th है। देखिए इसमें कहीं कहीं आपको वेरिएशंस दिखेंगे, ठीक है, कि कहीं पे 6 लिखा हुआ दिखेगा, तो 6 ना मान करके ये 7th है। मैंने ऑफिशियल डाटा से लिया है, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उसके डाटा के हिसाब से 7th देखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7th लिखा है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। आगे अगर बात करें कि पॉपुलेशन, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है एसटी का, वो कहाँ पे है, गुमला में है। गुमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन रहते हैं। सेकंड कौन सा है, वेस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में सेकंड नंबर पे है। जैसे इसमें 68% है ना, उसमें 67% है, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम का सेकंड नंबर पे। अगर लीस्ट की बात करें, एसटी पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम है कोडरमा में, ठीक है। अगर सेकंड लिस्ट बोले जाए, सेकंड लास्ट कौन होगा, एक छतरा है, ठीक है, CHATRA, छतरा जो है, ठीक है, इधर पे गढ़वा साइड में है, पलामू गढ़वा है ना, इस साइड में, ठीक है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें एसटी का तो 17% है। इंडिया का कितना है, 17.4, ठीक है। इसका कितना है ग्रोथ रेट एसटी का, 17, और स्टेट का कितना है, 22.4। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एसटी का है ना ग्रोथ रेट, वो बाकी जो पॉपुलेशन झारखंड स्टेट का जो है उसके हिसाब से इसमें कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अगर ग्रोथ रेट की बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ग्रोथ रेट झारखंड में, तो वो है कोडरमा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी रेट का देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा, लिटरेसी रेट में देखिए डेफिनेशन दो दो चल रहे हैं, ठीक है। पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है। तो क्या 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 चल रहा है, कैसे, आप देखिए इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले कि लिटरेसी रेट होता क्या है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो कि लिख सके या और पढ़ सके, दोनों साथ में होना चाहिए। सिर्फ लिख रहा है और पढ़ नहीं पा रहा है तो भी नहीं होगा, सिर्फ पढ़ पा रहा है लिख नहीं पा रहा है तो भी, मतलब कि लिटरेसी का मतलब है कौन पर्सन लिटरेट है, इसका मतलब ये है कि वो लिख भी पा रहा है और पढ़ भी पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग की कोई भी लैंग्वेज में, ठीक है, एबव 7 ईयर्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 7 साल से ऊपर ही है तो ही। वो 7 साल से नीचे जो भी है उसको इलिटरेट मानते हैं हम लोग, ठीक है, उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ठीक है, कुछ तो लिख भी पाते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। इसके हिसाब से अभी तक गवर्नमेंट का जो डाटा है उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या होगा लिटरेसी रेट का डेफिनेशन में फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ लिटरेट्स पर पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये पहले चलता था, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा ये है नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एज्ड 7 and above, ठीक है, बाय टोटल पॉपुलेशन एज 7 and above, ये है। तो देखिए ये दोनों चीज़ दोनों ही वैलिड है, दोनों ही, किसी चीज़ में कोई गलती नहीं है। ये वाला पहले था, ठीक है, 1981 में। देखिए ये वाला जो क्रूड जिसको बोलते हैं, ये वाला जो है ना, इसको क्रूड बोलते हैं, ये 1981 तक ये चलता था कि भैया नंबर ऑफ कितना लिटरेट पर्सन है, ठीक है, उसका टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, 1981 के बाद बोले कि ऐसे तो क्या होगा, 0 से 6 वाले क्या है ना कि वो लोग क्या कर रहे थे कि यार वो लोग तो अंडरस्टैंडिंग था नहीं, तो डिबेट काफ़ी हुआ, तो कोई कमेटी वमीटी बैठी इसके ऊपर में, फिर बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड किया गया कि 1991 में उसके हिसाब से उस टाइम से क्या होगा कि वैसे पर्सन का हम लोग देखेंगे ना जो 7 साल से ऊपर है, उसमें देखेंगे कितने लिटरेट पर्सन है और उसी का हम पॉपुलेशन में ऐड करेंगे, ठीक है। 0 से 6 का जो पॉपुलेशन होगा ना, जो भी बच्चे लोग, उसको एक्सक्लूड कर देंगे उसके हिसाब से, और इसी को बोलते हैं इफेक्टिव लिटरेसी रेट। और यही जो लिटरेसी रेट हम लोग डिफाइन करते हैं ना, इसके हिसाब से चलता है कि हाँ भैया नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एज्ड 7 and above, ठीक है, और उसका जो पॉपुलेशन होगा वो भी 7 से ऊपर वाले जो पॉपुलेशन उसको, क्योंकि हम इसलिए तो हम लोग टारगेट करते हैं 100, नहीं तो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो कभी पूरा होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो 1 साल का बच्चा है वो तो लिख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन वो पॉपुलेशन में काउंट होता है, तो इसलिए वो कभी 100% तो पहुंच ही नहीं सकता है ऐसे तो। इसलिए ये देखिए इस फार्मूला में आप हमेशा पहुंच सकते हैं, ठीक है, 100, इसलिए हम लोग टारगेट करते हैं 100, ये सब, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बता दें, 11th 5 ईयर जो प्लान था, 11th 5 ईयर जो प्लान था, उसमें हम लोग का टारगेट था 85% लिटरेसी का, ठीक है, 85% लिटरेसी का हमारे पास टारगेट था।
जो कि अचीव नहीं हुआ था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 85% टारगेट था जो कि अचीव नहीं हो पाया था 11th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए कि जो लिटरेसी रेट है इंडिया का 74.04 है, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट आप सर्च मारेंगे तो आपको 72.98 दिखेंगे इसको, लेकिन और ऑफिशियल डाटा की बात करें गवर्नमेंट का तो उसमें 74.04% है लिखा हुआ, ठीक है। इसी चीज़ को आप देखेंगे, याद करेंगे, इधर उधर से याद करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जो एग्ज़ाम में आएंगे ऑफिशियल डाटा के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें एवरेज लिटरेसी रेट, जो झारखंड का कितना है, 67.63, ठीक है। ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से है। अगर आप इधर उधर पढ़ेंगे तो आपको शायद 66% कहीं पे दिखेगा, उस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो ऑफिशियल डाटा के हिसाब से गवर्नमेंट का है वो तो 67.63% है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेल लिटरेसी का। मेल लिटरेसी है 76%, ठीक है। और उसी हिसाब से मेल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रांची का, ठीक है, सबसे कम पाकुर का। और फीमेल में बात करें तो लिटरेसी रेट जो है 55% के अप्रॉक्स है, ठीक है। उसमें हाईएस्ट कहाँ पे है, रांची और पाकुर। ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल भी रांची का सबसे ज़्यादा है लिटरेसी रेट है और सबसे कम है पाकुर का, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के हिसाब से जो अगर उस समय जो सेंसस हुआ था उस समय टोटल स्टेट और यूटी मिला करके कितने थे, 35 थे, ठीक है। उस समय 2011 में क्या हुआ था, 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरेटरी थे। इसलिए उस समय रैंकिंग झारखंड का था वो 32/35 था। और लास्ट कौन था, लास्ट था बिहार, ठीक है। आगे बात करें सेक्स रेशियो का। सेक्स रेशियो का देखिए 2011 में इंडिया में 943 था और झारखंड का 949 था, ठीक है। और उसमें अगर बात करें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे था, सेक्स रेशियो 105 था, 1005, 1005 था पर 1000 मेल्स, ठीक है। 1005 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, इसके ऊपर था। और सबसे कम था कहाँ, लोएस्ट था धनबाद में, ठीक है, 909। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें इसमें भी यही है कि वेस्ट सिंहभूम सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और लोएस्ट है आपका झारखंड में धनबाद, ठीक है। तो झारखंड का अगर रैंक बात करें सेक्स रेशियो के हिसाब से पूरा ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट के बीच में, तो इसका रैंक था 18, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप लिटरेसी रेट में इसका जो रैंकिंग है, लिटरेसी रेट में इसका 32 है, लेकिन सेक्स रेशियो में अच्छा है, 18 है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आप एक देख लीजिएगा कि आपका पॉपुलेशन किधर किधर रहते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा एक चार्ट है ये जिसमें पॉपुलेशन आप देखें कि 75% है रूरल का, ठीक है। और अर्बन में कितने हैं, 24%, ठीक है। 75.95 है, ये 24% के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ये अगर 76 मान ले, रूरल पॉपुलेशन जो है झारखंड का वो 76%, तो ये अर्बन हो गया 24%, ठीक है। ये झारखंड का, ये जो डाटा है दिया हुआ है झारखंड का है, ठीक है। झारखंड का देख लीजिएगा, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी लिखा हुआ है, रूरल और अर्बन का सेक्स रेशियो, ये सब आप थोड़ा एक बार ऐसे देख लीजिएगा, रोक करके पॉज कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेबर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन का बात करें तो टोटल अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ है, जिसमें 66% मेल है, 34% मेल है। ये छोटा सा फैक्ट है, आप देख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए डिस्कशन में इतना ही है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करिए। और कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आप जेपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं और क्यूज के हिसाब से आप रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ज्वाइन करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।